नमस्कार दोस्तों। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम क्रिएटर इंग्लिश बाय शकील सर के एक बेहद ही मार्मिक लेक्चर का विश्लेषण कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर की शुरुआत उन्होंने बड़े ही प्यारे और समावेशी ढंग से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार कहकर की है। आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक माँ का निस्वार्थ प्यार हमारे जीवन पर सबसे गहरा और कभी ना मिटने वाला असर डालता है। इस लेक्चर की शुरुआत एक बहुत ही मूल और स्पष्ट विचार से होती है। जरा सोचिए, इस दुनिया में अगर कोई बिना किसी स्वार्थ के हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो कौन है? वो हमारी माँ है। सर बताते हैं कि माँ का प्यार ना इस दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो बिना किसी शर्त के मिलता है और जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, एकदम बेजोड़। हमारा पहला भाग है माँ का निस्वार्थ प्रेम, जो हमारे जीवन की बिना शर्त नींव होता है। इस हिस्से में एक बहुत ही भावुक बात बताई गई है जिस पर हम सब ने कभी न कभी गौर जरूर किया होगा। एक माँ खुद तो भूखी रह सकती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। और इसी निस्वार्थ भाव को समझाते हुए एक बहुत ही गहरी लाइन कही गई है। भगवान हर जगह नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। ये बात स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि माँ वास्तव में इस धरती पर ईश्वर की ही एक दिव्य और सुरक्षात्मक उपस्थिति है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जीवन की पहली शिक्षिका, जो हमारे शुरुआती कदमों को दिशा देती है। अब अगर हम व्यवहारिक जीवन की बात करें ना, तो माँ हमारी सबसे पहली टीचर होती है। ये सफ़र कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ता है देखिए। सबसे पहले वो हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, फिर बोलना, उसके बाद समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाती है, और सबसे बड़ी बात, वो हमारे अंदर इंसानियत डालती है। मतलब एक पूरा इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है वो माँ की शिक्षाओं से ही शुरू होती है। बचपन की इन सीखों के अलावा जीवन के हर मुश्किल दौर में वो एक मजबूत स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़ी रहती है। याद कीजिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो वो बिना कोई शिकायत किए रात रात भर जागती है, अपनी नींद कुर्बान कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हम अंदर से टूट जाते हैं या गहरी उदासी से गुजर रहे होते हैं तो वो हमें गजब की हिम्मत और ताकत देती है। हर हाल में वो हमारा सबसे बड़ा सहारा होती है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, एक दिन नहीं हर दिन, कैलेंडर से परे। आजकल होता क्या है कि हमने मदर्स डे को बस कैलेंडर के एक दिन तक सीमित कर दिया है, लेकिन ये स्रोत सामग्री इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। क्या वाकई माँ का सम्मान सिर्फ साल में एक दिन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तर्क ये है कि माँ के सम्मान और उनके प्यार को याद करना कोई सालाना उत्सव नहीं है, बल्कि ये तो हमारी हर दिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, रोजमर्रा की जिंदगी का एक सक्रिय अभ्यास। हमारा चौथा और अहम भाग है माँ का आशीर्वाद और सम्मान, सबसे बड़ी संपत्ति। इस बात को सीधे दिल तक पहुंचाने के लिए वक्ता ने एक बहुत ही प्यारी सी शायरी का इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं, माँ की दुआओं में इतना असर होता है, हर मुश्किल का रास्ता आसान होता है। जिसके सिर पर माँ का हाथ होता है, उसका हर दिन खुशियों से भरा होता है। सच कहूं तो ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। माँ की दुआएं एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को छू मंतर कर देती है। और इसी से एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकलता है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं है जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं। सच्ची अमीरी का पैसों या वित्तीय स्थिति से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर किसी के जीवन में उसकी माँ का साथ है तो यकीन मानिए वो इंसान कल्पना से परे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। ये एक ऐसा खजाना है जिसे आप दौलत से नहीं खरीद सकते। तो फिर इस अनमोल खजाने को संभाल कर कैसे रखें? लेक्चर के अंत में हमें कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी दैनिक प्रतिबद्धताओं के बारे में बताया गया है। संकल्प ये होना चाहिए कि कभी भी अपनी माँ का दिल ना दुखाएं, उनका दिल से सम्मान करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और हमेशा बिना किसी शर्त के उनका साथ दें। ये कोई जटिल नियम नहीं है, बस छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम अपनी माँ को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करा सकते हैं। इंग्लिश बाय शकील सर के इस बेहतरीन लेक्चर के विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम सबके सामने एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल आता है। क्या हम वाकई हर एक दिन अपनी माँ का सम्मान करते हैं? आज की इस चर्चा से जो भी बातें सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शांति से बैठकर जरूर विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।